नमस्कार। आज का मुद्दा खतियानी है, वो भी 1932 वाला। तो झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीय होने का आधार बनाए जाने के लिए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बयान कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना ही होगा। और झारखंड धनबाद के बरबड्डा में गुरुजी ने कहा भी था कि झारखंड सरकार मौजूदा स्थानीय नीति में संशोधन करेगा और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। तो ठीक आपने वादे के मुताबिक काम किए और काफी उथल पुथल और कड़ी मशक्कत के बाद कैबिनेट के साथ साथ विधानसभा का मुहर भी लग गया। अब झारखंडियों का गरम नजर केंद्र पर टिका है। तो चर्चा करने से पहले एट ए ग्लेंस थोड़ा आरक्षण वाला स्लैब जान लेते हैं, जो संभवतः इस प्रकार से होगा। एससी कोटा 12%, एसटी 28%, ओबीसी 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 15%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 12%, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण होगा। वैसी स्थानीय नीति 18 अप्रैल 2016 को बनाया गया था और इसमें सन 1985 से राज्य में रहने वाले लोगों को स्थानीय माना गया था, जिसमें जो व्यापार या नौकरी के लिए राज्य में 30 साल या उससे पहले से रह रहे हैं और अचल संपत्ति अर्जित किया है, तो ऐसे में उसका वारिस स्थानीय होगा। और वैसे लोग जो झारखंड का भौगोलिक सीमा में निवास करता हो, साथ ही खुद या पूर्वजों के नाम 1932 या उससे पहले का सर्वे खतियान में दर्ज होना अनिवार्य करा गया है। तो इस एक्ट के लागू होने से रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो जैसे बड़े शहर में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने का शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, तो क्या वे बाहरी हो जाएंगे। देखिए, इन शहरों में लोग रोजी रोजगार के लिए आए और बसते चले गए। उस समय धनबाद का तो अस्तित्व ही नहीं था। 1971 में कोयला का राष्ट्रीयकरण के पहले यहां खदानों का निजी मालिक हुआ करता था और 1952 में सिंदरी उर्वरक कारखाना शुरू होने के बाद यहां काम करने के लिए लोग बाहर से आए और यहीं बस गए। तो शहरी क्षेत्र में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और इस लिहाजा से देखा जाए तो जमशेदपुर का पूरा शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर शहर का करीब 24,000 बीघा जमीन का रहतेदार टाटा स्टील था, जिसके कारण बिहार सरकार 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया और इसके परिणामी में जमींदारी प्रथा खत्म हो गया, जिसके कारण टाटा स्टील का जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गया और फिर टाटा को यह जमीन लीज पर दे दिया गया था। परिणाम स्वरूप इस कानून से शहर का पूरा जमीन का मालिक टाटा स्टील हो जाएगा, जिसमें सिर्फ संथाल परगना 1932 के खतियान को आधार नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि वहां का अंतिम सर्वे 1908 में किया गया था। जबकि राज्य का 70% क्षेत्र में 1932 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, तो जान लीजिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त के पहले बिहार में फर्स्ट टाइम बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के वैधानिक आधार पर भू सर्वेक्षण का कार्य लगभग 1898 से 1920 तक किया गया था, जिसका नाम कैडेस्ट्रल सर्वे रखा गया था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो सकता है, देखिए, 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज या स्थानीय कहलाएंगे। उस समय जिनके पास जमीन था, उस जमीन का हजारों बार खरीद बिक्री हो चुका है। उदाहरण के तौर पर 1932 में अगर रांची जिला में 20,000 रहतेदार थे, तो आज उनकी संख्या 1 लाख पार हो गया है। अब तो सरकार के पास भी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 1932 में जो जमीन था वह कई खंड में बट चुका है। अब जानिए, जिनके पास 1932 नहीं है उनको थोड़ा बहुत दिक्कत क्या हो सकता है, क्योंकि जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खतियान में नाम नहीं है, वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। मसलन स्थानीयता के लिए आरक्षण, नौकरी या फिर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। संभवतः स्थानीयता के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हाँ, अगर सरकार स्थानीयता की रूपरेखा तैयार करते समय खतियान के अलावा कोई दूसरा विकल्प रखता है तो उस शर्त को पूरा करने वाला स्थानीय हो सकता है, चाहे झारखंड में पढ़ने वाला हो या फिर यहां नौकरी करने वाला हो। और इस स्थानीयता को लेकर विवाद 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय शुरू हुआ था, जब श्री लाल ने 1932 के खतियान को आधार बनाने का प्रयास किया था। और पहले भी अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था, लेकिन इसका रिपोर्ट पर भी कुछ नहीं हो पाया था। और स्थानीयता को लेकर समय समय पर विवाद का कारण क्या हो सकता है, जानिए। देखिए, बात यहां बाहरी भीतरी का नहीं है। हमारा कानून यह अधिकार देता कि आपका जहां मन वहां रह सकते हैं और अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन मामला तब गर्म हुए है जखनी राजनीति के हाथी पे बैठ के यहाँ के मूल निवासी झारखंडी के रोदल जाए। आप यहाँ कारोबार किए, अपना बिजनेस को फैलाएं, यहाँ का खनिज संपदा को बेचकर दादा बने,
फिर दादा से प्रमोशन हुआ नेता बने, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप अपना जड़ को मजबूत करने के लिए और अपना दबदबा हमेशा बनाए रखने के लिए अपना स्टेट मतलब जो जहां से आए हैं वहां के लोगों को यहां बसाते हैं और फिर उनको आउटसोर्सिंग कंपनी, निजी कंपनी और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम दिलवाते हैं। अब इससे मूल निवासी हो या फिर कोई भी आम जनता हो, उसको दिक्कत क्या होता है समझिए, सभी निजी कंपनी और आउटसोर्सिंग में आप अपना आदमी घुसा दिए हैं, जिसके कारण यहाँ का मूल निवासी हो या फिर आम जनता हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ऐसा नहीं कि झारखंड का होना चाहिए, दूसरे स्टेट से भी यहां पर आते हैं काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। तो अब उसको 15,000 के लिए तमिलनाडु, भोपाल, गुजरात, दुबई तक काम करने के लिए जाना पड़ता है, जहां उसे तरह तरह का शोषण का सामना करना पड़ता है। और वहां अगर किसी प्रकार का कोई घटना में बेचारा मारा भी जाए तो उसका परिवार को उसका अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी तक नसीब नहीं होता है, उसको भाटी में फेंक दिया जाता है। पर बात ही खत्म नहीं होता। एक बार रेलवे परीक्षा के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर झारखंडियों पर कहर ढा दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि झारखंडी हमारा सीट मार लेगा, नौकरी नहीं करने देंगे। लेकिन आप झारखंड में इस तरह का हरकत कभी नहीं करते देखे होंगे, क्योंकि हम उस भूमि के लोग हैं जहां अगर कोई बीमार सड़क के अभाव में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है तो उनका पति दशरथ मांझी पहाड़ काटकर लाखों लोगों के लिए सड़क खोल देता है, ताकि फिर कोई मरीज सड़क के अभाव में दम ना तोड़ दे और समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके। हम उस भूमि के लोग हैं जहां पेड़ पौधे को भगवान स्वरूप पूजा जाता है, फिर हम किसी इंसान से बैर कैसे रख सकते हैं। हम सभी से मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। तो आज बार इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ज्वलनशील मुद्दा के साथ, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।